सच के साथ। छत्तीसगढ़ में हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत के साथ सत्ता पाई थी। इस चुनाव ने कांग्रेस का 15 साल का सूखा खत्म किया था। 2018 चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई जरूर, लेकिन महज 5 साल में ही सत्ता से बाहर हो गई। इसकी एक वजह ये रही कि इन 5 सालों में जमकर अंदरूनी कलह देखने को मिली। आपसी खींचतान को लेकर प्रदेश भर में चर्चा होती रही। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को वापस विपक्ष में बैठना पड़ा। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी इसी बीच आए, जो यह बताने के लिए काफी था कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। विधानसभा के बाद लोकसभा में भी कांग्रेस के यही हालात बने। फिर कांग्रेस को मिली हार के बाद एआईसीसी ने हार का कारण जानने वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया। अब कमेटी ने अंतिम मंत्रणा कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस बीच एआईसीसी को रिपोर्ट सौंपने से पहले एक बार फिर प्रदेश के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया, जहाँ कमेटी बड़े नेताओं से 1-to-1 चर्चा की है। कहा जा रहा है कि इस चर्चा के बाद प्रदेश के संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कल दिल्ली में कांग्रेस की हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक जो मोइली जी के नेतृत्व में बनाई गई है, उसकी कल बैठक बुलाई गई थी। उसमें प्रदेश के सभी शीर्षस्थ नेताओं को आमंत्रित किया गया था और इसी बात को लेकर के चर्चा हुई उस बैठक में कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हारने का क्या बड़ा कारण रहा है और उसको भविष्य के लिए कैसे ठीक किया जा सकता है। इसी विषयों पर लोगों से चर्चा की गई। कांग्रेस को दिल्ली में चल रहे मंथन से बड़े बदलाव की उम्मीद है तो भाजपा इस पर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले भी बैठक की थी। बैठक का रिजल्ट क्या आता है यह सबने देखा है। हर बार हार के बाद कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल हुआ है। अभी भी वही चल रहा है, आगे भी होगा। वही कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ अटव्वल की स्थिति भाजपा में देखने को मिल रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पूछ परख खत्म हो चुकी है। रमन सिंह बृजमोहन अग्रवाल को दरकिनार कर दिया गया है। ये इस सिर्फ अटव्वल की स्थिति बनी है। देखिए, तो कांग्रेस का अपने पार्टी फोरम का उनका आंतरिक विषय है, परंतु इतना जरूर कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा से पहले भी खूब बैठकें किए थे, लोकसभा के पहले भी बैठकें किए थे और ये बैठकों में इनका क्या रिजल्ट आता है सब आप लोगों के सामने है। वैसा ही होगा। हम सबने देखा है कि पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हितों के साथ कुठाराघात हुआ, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित और परेशान किया। हार पर इनका सिर्फ उठव्वल होना है, हो रहा है और आगे भी होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी में सरफुट अव्वल की कहीं स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सरफुट अव्वल की स्थिति है। जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता लोग हैं उनके पूछ परख खत्म हो गई है। रमन सिंह जी को कहीं पूछ परख नहीं हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी को तो बेचारे को हटाई दिए, बाहर ही कर दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा गुटबाजी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वापस खड़ा करने मोइली कमेटी की रिपोर्ट को अहम माना जा रहा है। प्रदेश में मिले 2 बड़ी हार के बाद मोइली कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को सौंपने से पहले बड़े नेताओं से भी चर्चा हुई। दिल्ली में हुई इस चर्चा में आखिर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, ये देखने लायक होगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुवाहाटी छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बदलाव की आहट, जी हां, छत्तीसगढ़ में कुछ यही सुर आजकल सुनाई दे रहे हैं क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में हार के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में पहले हार की समीक्षा करने के लिए मोइली कमेटी का गठन किया गया, यानी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी छत्तीसगढ़ पहुंची थी हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्षों के साथ चर्चाएं की जा रही है। लोकसभा में बड़ी हार के बाद कांग्रेस के संगठन में आत्म अवलोकन जो है लगातार जारी है और संगठन को एक नया स्वरूप देने का प्रयास जो है लगातार कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के इस आत्म अवलोकन के दौर पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है। विधानसभा चुनाव
में कांग्रेस की हार होती है और लोकसभा चुनाव में फिर एक बार फिर से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है, करारी हार होती है, तो कहीं ना कहीं अवलोकन भी जरूरी है, जो कि लगातार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है क्या अवलोकन के बाद परिस्थितियां सुधर पाएगी? जो फिलहाल चीजें कांग्रेस में चल रही है, क्या उससे उभर पाएगी कांग्रेस? तो तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस का मंथन, क्या निकलेगा नतीजा? क्या मोइली कमेटी की बैठक के बाद बदलेगा कांग्रेस का चेहरा? कांग्रेस में किसके सिर फूटेगा हार का ठीकरा? कांग्रेस को कलह और गुटबाजी पर घेरने वाली भाजपा में क्या सब ऑल इज वेल? तो यही सब मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश दुबे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से गोपाल सामंतु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले रुपेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, मंथन पे मंथन लगातार जारी, एक और मंथन की तैयारी अब आपने कर दी है, लेकिन कहते हैं ना कि मंथन के बाद अगर अमृत निकलता है तो विष भी निकलता है। क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? इस बार अमृत निकलेगा और जो चीजें कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही थी उनमें सुधार हो पाएगा? खुशी जी नमस्कार, लखन जी नमस्कार, गोपाल भाई नमस्कार। देखिए, कांग्रेस की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और खूबसूरती भी है कि यदि हम चुनाव में परिणाम में हमारे खिलाफ होता है या हमारे पक्ष में आता है तो उसके बारे में समीक्षा की जाती है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 5 साल आम जनता के लिए काम किया, जन उपयोगी कार्य किए, जनता के हित के लिए काम किए, जिसका व्यापक असर जनता के बीच में देखने को मिला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी। उसके बाद भी जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान क्यों नहीं किया, निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। और कांग्रेस हाईकमान जहां विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ, उसके कारण आने वाले समय में भी, चूंकि हम राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग आम जनता के प्रति पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ लगातार कार्य करते रहना है, तो कहीं पार्टी में हम कहीं चूक किए हों तो उसको हम आगामी समय में उस चूक को हम भुला करके एक नए कलेवर के साथ, नए उत्साह के साथ हम आम जनता के लिए काम करें। और पार्टी, कांग्रेस पार्टी ना कभी कमजोर थी, ना कभी कमजोर है, ना कभी भविष्य में कमजोर होगी। इसका स्पष्ट और ज्वलंत उदाहरण अभी विधानसभा जो घेराव हुआ उसमें देखने को मिला। और लगातार जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का छत्तीसगढ़ को अनदेखा कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने उनको 10 सांसद दिए, उसके बाद प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। और जिस प्रकार से भी बजट में छत्तीसगढ़ को विकास के उतने कार्य नहीं मिले, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो परिणाम आया उसके बारे में वो यहाँ आए थे, धरातल में कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से राय शुमारी किए हैं। और उसके बाद चूंकि पार्टी शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट देनी है, और जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे शीर्ष नेता हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, उनको दिल्ली बुला करके उनके साथ स्पष्ट साफ गोई से राय शुमारी की गई है ताकि हम आने वाले दिनों में मजबूती से काम कर सकें। चलिए ठीक है, गोपाल सामंतो जी आप के पास आऊंगी। गोपाल जी, नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं चुनाव, ठीक है आप खुद ही तरह तरह की बातें करते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ अटव्वल की स्थिति बनी हुई है, विधानसभा चुनाव पे जिस तरह के परिणाम रहे, फिर लोकसभा चुनाव में कई तरह की बयानबाजियां भी निश्चित तौर पर सामने आई थी। नहीं लगता कि बीजेपी की जो जीत है कहीं ना कहीं कारण उसका कांग्रेस की एक कमजोरी भी रही है? अब अगर कांग्रेस खुद को मजबूत करने की ओर बढ़ रही है तो फिर क्यों आपत्ति बीजेपी क्यों आ रही? नहीं चाहते आपके विपक्ष मजबूत हो? और एक सवाल ये भी कि अगर मजबूत होता है तो विपक्ष, तो आपको नहीं लगता कि खुद की मजबूती की ओर ध्यान देना चाहिए? ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ये बहुत सही बात है और इसी पे बातचीत आगे बढ़ रही है। हमारे जो नेतागण भी बोले आपके चैनल में, वो भी ये बोले कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हाँ। अब रही बात आंतरिक मामला होने के बावजूद, चूंकि वो विपक्ष है और लोकतंत्र में विपक्ष, ये पार्टी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती है, या लोकतंत्र में बहुत बड़ी भागीदारी विपक्ष की पार्टी को भी निभाना पड़ता है। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्षी पार्टी का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र की बात करता है या लोकतंत्र की तरफ की बात करता है, तो उसको पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी पे मजबूती देखने की
इच्छा शक्ति जरूर होती है। अब बात करते हैं इनके एनालिसिस जो चल रहा है, इनके अंदर जो चीजों को लेकर ये समन्वय कर रहे हैं या सारी बातें चल रही है, उस पर बात करते हैं। देखिए, जब लीडर ही फेलियर होता है तो उस पार्टी के एनालिसिस हो नहीं सकता। राहुल गांधी को 3 बार इन्होंने प्रोजेक्ट किया, तीनों बार वो फेलियर रहे, कभी 44, कभी 52 और 99 सीट पे। जब लीडर ही फेलियर है जिस टीम का, उस टीम के खिलाड़ियों पर वो उंगली उठाने के लायक ही नहीं बचे हैं, तो उस टीम के खिलाड़ियों पर उंगली वो उठाएंगे कैसे? अब बात करते हैं चाहे वो भूपेश बघेल की, चाहे वो दीपक बैज की, चाहे वो किसी भी नेता की, तो राहुल गांधी की पहली नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनकी करारी हार हुई है। तीसरे बार लोकसभा में वो विपक्ष में बैठे हैं, तीसरे बार वो 100 के आंकड़े को, 3 संख्या को वो छू नहीं पाए हैं। तो पहले एनालिसिस तो उनका खुद का होना चाहिए। पहला एनालिसिस तो केंद्रीय टीम जो है इनका, कांग्रेस का, उसका होना चाहिए कि उसके बाद वो छत्तीसगढ़ पे नजर दे पाएंगे। और ये बिल्कुल खोखली एनालिसिस है, ये बिल्कुल खोखली बातें हैं कि कांग्रेस कोई काम कर रहा है। देखिए, दीपक बैज के नेतृत्व में यहाँ 2-2 बार कांग्रेस हार जाती है। दीपक बैज ना उसका उत्तर देते हैं, ना उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ना उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद का त्याग करते हैं। भूपेश बघेल एक चुनाव में पूरी की पूरी हार हो जाती है, उसके बाद लोकसभा में खुद चुनाव में खड़े हो जाते हैं। शिव डहरिया आपके कैमरे में जो दिख रहे हैं, वो चुनाव हार चुके थे, फिर वो हारने पहुंच जाते हैं। ताम्रध्वज साहू चुनाव हार चुके थे, मंत्री होने के बाद, गृह मंत्री होने के बाद, फिर वो चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, वहां भी उनकी हार होती है। तो आपको लगता है कि कुछ एनालिसिस कर रहे होंगे, कुछ बातों पर इनकी मंथन चल रहा होगा? मुझे तो नहीं लगता, ये किसी को भी बाहर से देखने पर ये प्रतीत नहीं होता है कि कांग्रेस में कोई बातचीत भी हो रही है, या ऐसी क्या शून्यता हो गई कि हारे हुए नेताओं को इन्हें लोकसभा लड़ाना पड़ता है। तो ये सारी बातें चलते रहती है, दिखावे के लिए कर रहे हैं। और इनको भी पता है कि कांग्रेस की सरकार जो 5 साल छत्तीसगढ़ में थी, वो काला कार्यकाल सबको याद है। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का कैसा काम किया था, छत्तीसगढ़ की जनता के जेब से पैसे निकालकर अपने जेबों में भरने का काम कैसे किया था, और ये सब छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप एनालिसिस की बात करते हैं अगर कांग्रेस की, तो ये बताइए कि आज 7 महीने से इनका प्रदेश का कोषाध्यक्ष गायब है। उस पे कांग्रेस बातचीत नहीं कर पा रही है, उस पे कोई बयान नहीं दे पा रही है। कांग्रेस का महापौर रायपुर में है, जिसके जमीनों से नकली होलोग्राम निकल रहे हैं। अब उस पे कोई बात हो नहीं पा रही, उसको हटा नहीं पा रहे, उससे जवाबदेही नहीं कर पा रहे, तो कैसे एनालिसिस हो रहा है, आप बताइए मुझे। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी एनालिसिस के परिणाम क्या कुछ आते हैं। लखन जी, देखिए सवाल यही बना हुआ है कि एक टैग जो कहीं ना कहीं लगा हुआ है कांग्रेस पर, कहा जाता है कि कांग्रेस जो है खुद से ही लड़ती हुई नजर आती है, कांग्रेस पार्टी से लड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि इसके उदाहरण भी बहुत सारे मिल चुके हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तो हमने कई तरह की बयानबाजियां देखी थी, वो भी सीनियर नेता जब इस तरह की बयानबाजी देते हैं या फिर उनके लिए बयानबाजी की जाती है तो निश्चित तौर पर देखिए सवाल तोड़ते हैं। क्या कुछ लगता है, एक बार फिर से मंथन का दौर चला है, ये टैग हट पाएगा? बिल्कुल, और ये मंथन जो है सतत रूप से होना चाहिए, जारी रहनी चाहिए। और बदलाव की जो आहट दिखाई दे रही है कांग्रेस में, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ही अच्छी बात होगी, और इस मंथन से जो भी निकलेगा वो कांग्रेस के लिए ही फायदेमंद होगा। देखिए, संगठन में बदलाव की सख्त जरूरत थी। निश्चित तौर पर लगातार 2-2 चुनाव हारने के बाद जो है कांग्रेस में ये जो मंथन है, ये जो प्रक्रिया है, संगठन में बदलाव की जो बातें जो चल रही हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, जून में रिजल्ट आ जाने के बाद जो है आज हम अगस्त में आ चुके हैं और कांग्रेस जो है बहुत धीमे तरह से चल रही है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सक्रियता के साथ पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए और अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। मोइली कमेटी यदि सही ढंग से मंथन करके यदि सही चीजों को सॉर्ट आउट करती है और रिपोर्ट सही ढंग से देती है, तो ये जो है कांग्रेस को ही मजबूत करेगा। देखिए, कांग्रेस के संगठन में बदलाव की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस की जिस तरह से हार हुई थी वो भाजपा के लोग भी मानते हैं, तमाम जो है मीडिया जगत के लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं। इतनी बड़ी अप्रत्याशित हार के बाद फिर लोकसभा में फिर से चुनाव में जो कांग्रेस की जिस तरह से हार हुई वो भी एक तरह से अप्रत्याशित थी कि 2 सीट से 1 सीट पर आ गई। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के संगठन में बहुत कुछ कमियां हैं, तालमेल का अभाव है, बहुत सी चीजें हैं जिनको लेकर बड़े काम करने की जरूरत है। और एक चीज की देखिए, केवल ऊपर लेवल पर आप संगठन में जो बदलाव करेंगे, कांग्रेस यदि करती है
तो भी इससे कोई खासा जो है परिणाम नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने निचले संगठन में भी ग्रास रूट लेवल तक, गांव तक जो संगठन का जो तमाम जो ढांचा है, उस ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का इतना बड़ा बेस है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के समर्थक नहीं है, कांग्रेस का बेस नहीं है, बेस है उसका, लेकिन उसको जो है संगठन चूंकि कमजोर है, संगठन चूंकि लचर है, और उसकी तुलना में भाजपा का संगठन बेहद मजबूत है। भाजपा के संगठन की जो जो ढांचा है, उसकी शैली, कार्य परिणति, कार्य संस्कृति वो बिल्कुल अलग हो। कांग्रेस को भी अब मुझे लगता है कि भाजपा के संगठन की तरह अपनी कार्यशैली को, संस्कृति को मजबूत करने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। और यदि इन पर सही ढंग से मंथन होगा तो इसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को ही होगा। निश्चित तौर पर ये सही बात कही आपने कि संगठन एक बहुत अहम चीज हो जाती है। रुपेश जी देखिए, नेता, नीति, नेतृत्व किसी भी पार्टी की मजबूती कहा जाता है। संगठन की जिस तरह से बात कर रहे थे लखन चौधरी जी, कहीं ना कहीं एक अभाव देखने को मिला था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वाकई कांग्रेस के लिए देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड परिणाम थे जिस तरह के सामने आए थे। ठीक है, विधानसभा चुनाव से आपने सीख ली, मंथन तब भी हुआ था, आलाकमान ने जब बैठकें ली थी और ये सामने आया था कि कहीं ना कहीं बितरगात जैसी चीजें या गुटबाजी जैसी चीजें देखने को मिली थी कांग्रेस में, तो फिर सुधार क्यों नहीं हो पाया? जब लोकसभा चुनाव नजदीक थे, लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं 2019 से भी ज्यादा खराब परिणाम आपके 2024 में आते हैं, तो सवाल यही है कि मंथन तो आप कभी से कर रहे हैं, लेकिन ये मंथन में अमृत क्या अब निकल पाएगा? खुशी जी, निश्चित रूप से पार्टी का चाहे ब्लॉक स्तर का संगठन हो, जिला स्तर का संगठन हो, प्रदेश स्तर के संगठन के बारे में कहने की हमारी वो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से प्रत्येक संगठन के व्यक्तित्व जो नेतृत्व करते हैं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तो उनका कार्य करने की शैली अपनी अलग होती है। निश्चित रूप से कहीं जो पार्टी जो अपेक्षा करती है उसमें खरे नहीं उतर पाते, ऐसी स्थिति में हमारे खिलाफ परिणाम आ जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को पार्टी हाईकमान विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से पार्टी के नेतृत्व ने क्रियाकलाप किया, उसमें विचार मंथन करने के बाद अभी जो दिल्ली में जो बैठकें हो रही हैं, दिल्ली में बैठकों के बाद एक अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए, ये फिर से मैं कहूंगा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आपस में खुलकर चर्चा करती है, प्रत्येक व्यक्ति से बात करती है। ये नहीं है कि मंत्रिमंडल अभी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों की, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उसमें भाजपा के लोग नहीं बोल पा रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को मंत्रियों को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है उनके समस्या का हल कर दे करके। कम से कम कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होती है। लगातार, मैं फिर से कहूंगा, लगातार कांग्रेस पार्टी आम जनता के हितों के लिए जो सकल नेतृत्व है, जो सक्षम नेतृत्व है, उनको मौका देने के लेकिन रुपेश जी, कोई भी पार्टी अगर खुद मजबूत होगी तब जाके नहीं लगता आपको कि मुद्दों को अच्छे से उठा पाएंगे आप जनता के? अगर वाकई आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आपस में चर्चाएं करती है, तो फिर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बी टीम, स्लीपर सेल, इस तरह की बयानबाजियां कहां से आती है? फिर नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिल रही है? हालांकि आप नए चेहरे की भी बात सामने आई थी कि अब शायद बदलाव हो सकता है कांग्रेस में, लेकिन क्या पुरानी चीजें बदल पाएगी नए चेहरे आने से पहले? खुशी जी, मैं फिर से कहूंगा, जो चुनाव के परिणाम से किसी के नेतृत्व को आप स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकते। जिस प्रकार से पूरे भारत भाजपा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, पिछले चुनाव में 4 लाख से जीते थे, अभी बमुश्किल 1.5 लाख जीते। निश्चित रूप से पार्टी संगठनात्मक ढांचों में मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए जो दिशा निर्देश देती है, उन दिशा निर्देशों पर कितना काम कर पाते हैं, कितना काम नहीं कर पाते, ये आत्मावलोकन का विषय है और यही पार्टी काम कर रही है। और आने वाले दिनों में इसका सुखद परिणाम निकलेगा निश्चित रूप से। जहां अमृत और जहर निकलने की बात है, तो जहर को हम अलग करके अमृत जो है उसको प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अमृत का रसपान करा करके, भाजपा जो छत्तीसगढ़ में जहर घोल रही है, भाजपा जो छत्तीसगढ़ के आम जनता के हृदय में जहर घोल रही है, उसको दूर करने के काम कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी नेतृत्व में करेगा। ठीक है, चलिए गोपाल जी। देखिए, ये अमृत की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हाँ। लेकिन इनको अमृत नसीब नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो परिस्थिति है, मैं आने वाले 2 मिनट में आपको कांग्रेस की भ्रमित परिस्थिति से अवगत कराता हूं। आज कांग्रेस की भ्रमित परिस्थिति देखिए
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का ना एक विधायक बचा है, ना एक सांसद बचा है। उसके बाद 2012 में जो निर्भया केस हुआ था, जिसके कारण कांग्रेस की सबसे ज्यादा इज्जत घटी थी, सम्मान की हानि हुई थी कांग्रेस की। आज पश्चिम बंगाल, जहां उनका ना विधायक है ना सांसद है, तृणमूल कांग्रेस ने उनको बिल्कुल साफ कर दिया। आज उस तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट करते हुए छत्तीसगढ़ के सारे चैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता दिखे। ये इनकी भ्रम की परिस्थिति है। एक गैंग रेप को सपोर्ट करते कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखे, और वही तृणमूल कांग्रेस जो इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी को हरा देता है। तो कांग्रेस के भ्रम की परिस्थिति देखिए। अब आप बोलते हैं कहां से अमृत आएगा इस भ्रमित परिस्थिति में। बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, राहुल गांधी के मुंह से एक बयान आया हो, एक बार उन्होंने वहां पे यातनाएं जो हिंदू भाई झेल रहे हैं उस पर उन्होंने बात की होगी। विश्लेषण तो इनको इनकी नीतियों का करना चाहिए। विश्लेषण नेताओं पर कर रहे हैं, नेताओं पर ठीकरा फोड़ने पर कोई इनको लाभ नहीं होने वाला है। विश्लेषण अगर होना चाहिए तो इनके नीतियों का होना चाहिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जो नीति है वो देश के लोगों के विरोध कर रहा है, वो लोगों के जनमानस का विरोधी नीति बन चुका है। उस नीति पर इनको विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन गोपाल जी, पहले से कयास या भविष्यवाणी भी तो नहीं कर सकते ना। जिस तरह के कयास आपने लगाए थे, दावे आपने किए थे लोकसभा चुनाव में 400 पार के हुआ, तो वो भी नहीं था। अब हो सकता है कि अमृत निकल जाए, तो अगर अमृत निकलता है, कांग्रेस अमृत में हो जाती है, चीजें ठीक हो जाती है, तो क्या बीजेपी तैयार है उसके लिए? तो कांग्रेस तो 325 सीट के साथ सरकार बना रही थी। भविष्यवाणी तो उन्होंने भी की थी। राहुल गांधी 328 सीट पे चुनाव लड़े थे, कांग्रेस ने टोटल 328 सीट पे चुनाव लड़ने का काम किया था, और 325 सीटों के साथ वो सरकार बनाने लग गए थे, सरकार में मंत्री तय करने लग गए थे। और उसके बाद अगर वो 99 पर पहुंचे हैं तो उस पर आश्चर्य नहीं होता है क्या? और मैं बार बार ये पूछ रहा हूं, यह सवाल इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उठा रहा हूं, क्या तृणमूल कांग्रेस के राज्य में जो गैंग रेप होता है उसका जिम्मेदारी कांग्रेस आखिर क्यों ले रही है? ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस की? ऐसा क्यों भ्रमित लीडरशिप है इनका कि इनके कार्यकर्ताओं को, इनके डिबेटर लोगों को, इनके प्रवक्ताओं को तृणमूल कांग्रेस का पाप इनको झेलना पड़ रहा है? मुझे बताइए ना, इनका लीडरशिप कितना भ्रमित है, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो। ठीक है, जवाब दे दीजिए रूपेश जी। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार घटनाएं घटित हुई है, भारत देश की जनता ने मणिपुर की घटना भी देखा है। मणिपुर की घटना जो शर्मसार करने वाले, पूरे विश्व में भारत देश को शर्मसार की, उसमें न तो भाजपा के कोई भी नेता, गृह मंत्री जी हो या अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, आज तक उस मामले में कुछ बोलने से बच रहे हैं। और तो और गृह मंत्री जी लगातार वहां रहने के बाद भी अपराध दर्ज नहीं हो पाया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई, तो कम से कम भाजपा ये बातें ना करे। जो अमानवीय कृत्य है उसको कांग्रेस पार्टी कभी सपोर्ट नहीं करती। अमानवीय कृत्य करने वालों को, दोषियों को सजा निश्चित रूप से मिलेगा। ये कानून का विषय है, ये किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है कि दोषारोपण करके उसको दोषी करार दो। सक्षम न्यायालय में जाएंगे, मामला जाने के बाद साक्ष्य की विषय वस्तु के बाद वो दोषी तय होंगे। बार बार भाजपा के लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें करके कांग्रेस को बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। और भारत देश में जिस प्रकार से अव्यवस्था फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ नक्सल से जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, अन्य जो प्रांत जल रहे हैं, उस पर चिंतन करने के अलावा भाजपा के पास कोई मौका नहीं है। जिस प्रकार से निर्माण कार्यों में दम तोड़ दिए, निर्माण कार्य स्पेस टेक्नोलॉजी बनाने के बाद जिस प्रकार से जर्जर हो गया है भारत के। ठीक है गोपाल जी, 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद लखन जी के पास लौटूंगी। जी गोपाल जी, एक 10 सेकंड में मेरा सवाल रूपेश जी से ये है, या आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये है, मणिपुर में अमित शाह जी ने लगातार दौरा किया, क्या राहुल गांधी कलकत्ता जाएंगे विरोध करने टीएमसी का? आप मुझे इसी चैनल में उत्तर दे दीजिए। अगर राहुल गांधी विरोध कर सकते हैं तो जाएं कलकत्ता और विरोध करें इस मुद्दे पर टीएमसी की सरकार का। जी रूपेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बार बार राहुल गांधी जी को पश्चिम बंगाल जाने के बाद जो देश के नेतृत्व कर रहे हैं, जो देश के बाहर साधक मंत्री हैं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कितने बार मणिपुर के बारे में, मणिपुर के बारे में चलिए ठीक है, शब्द एक लाइन भी बोले। ठीक है, हालांकि ये मुद्दा है नहीं, चर्चा का मुद्दा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि समय की कमी। लखन चौधरी जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी। लखन जी, देखिए मंथन की बात चल रही है, मंथन के साथ और विश्व और अमृत की भी बात चल रही है। क्या कुछ लगता है, अगर वाकई कांग्रेस इस बार अमृत वो निकाल पाती है, और जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही जिसको लेकर सवाल उलट होते रहते हैं, तो कितनी आप संभावनाएं देख पा रहे कि कांग्रेस में स्थितियां सुधरेगी? और अगर स्थितियां कांग्रेस में सुधरेगी तो क्या लगता है बीजेपी को और भी मजबूती की और आगे बढ़ने की अब जरूरत है?
जी लखन जी, चलिए फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है लखन जी से हमारा, क्योंकि समय की भी कमी है, इसलिए इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कदम एक बार फिर से मंथन की ओर, चीजों को सुधारने की ओर, क्योंकि विधानसभा चुनाव होते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड नतीजे कांग्रेस को मिलते हैं, हार का सामना करना पड़ता है। मंथन फिर भी होता है, लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन नतीजे कहीं ना कहीं फिर से उलट नजर आते हैं। मंथन में वो अमृत निकल नहीं पाता, लेकिन मंथन की ओर एक बार फिर से कांग्रेस अग्रसर है। देखने वाली बात होगी इस बार इस मंथन में क्या कुछ निकलता है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।